जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है आप लोग सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी काफी जोरों शोरों से चल रही होगी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स में अभाज्य संख्याओं से पूछे जाने वाले क्वेश्चन। अभाज्य संख्या से एक क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना है। यदि आप लोग इन सभी एग्जाम्स में से किसी की भी अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं और इन्हें क्वालिफाइड करके नौकरी लेना चाहते हैं, तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप लोगों से यहां पर क्या पूछा है। तो सबसे पहले हम अभाज्य संख्या, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती है? तो अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो कि एक और स्वयं से डिवाइड होती है, इसके अलावा उनका कोई एक्स्ट्रा गुणनखंड नहीं होता है। इन्हें क्या कहा जाता है? अभाज्य संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिनके सिर्फ और सिर्फ दो गुणनखंड होते हैं। एक तो क्या होता है एक, और दूसरा वह संख्या खुद जिसके हम क्या निकालने वाले हैं, गुणनखंड। ऐसी संख्याओं को क्या कहा जाता है? अभाज्य संख्याएं कहा जाता है। तो ये हुई हमारी अभाज्य संख्याएं। यहां पर देखते हैं पहला क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है सबसे बड़ी सब तथा सबसे छोटी दो अंकों की अभाज्य संख्याओं के अंतर की गणना करना है। क्या पूछा गया? क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। क्वेश्चन ही आप लोगों का क्वेश्चन पढ़ने का तरीका ही आप लोगों का आंसर जल्दी से लाता है। तो यहां पर इन्हें आपको ध्यान से देखना है। तो देखिए क्वेश्चन में आप लोगों से बोला है सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी दो अंकों की अभाज्य संख्याओं के अंतर की गणना कीजिए। बस आगे हमारा आंसर क्या है? आंसर क्या है? बिल्कुल सभी का आ गया होगा। देखिए दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? कोई बता सकता है? तो दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 11। क्या होती है? 11। देखिए अभाज्य संख्याओं की बात की जाए तो अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती है। जो 2 है यह सबसे छोटी अभाज्य संख्या होने के साथ साथ एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो कि सम है। इसके अतिरिक्त आप लोग जितनी भी अभाज्य संख्या पढ़ेंगे वो सभी क्या होंगी? विषम होंगी। अब देखिए 2, 3, 5, 7, 11। अब यहां पर आपसे यही पूछा गया है कि सबसे छोटी दो अंकों की, तो दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 11। और सबसे बड़ी दो अंकों की अभाज्य संख्या कौन सी है? तो आप कहेंगे कि 97, 97। 97 के बाद आप देखेंगे तो 101 जो होती है अभाज्य संख्या होती है। लेकिन ये तो 3 अंकों की, आपसे 2 अंकों की पूछी गई है। तो आपसे बोला है कि इन दोनों का अंतर आपको बताना है। बस आंसर आ गया हमारा। 97 में से आप 11 को क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। 7 में से बन गया 6, 9 में से बन गया 8। राइट आंसर क्या आ गया दोस्तों? 86। करेक्ट आंसर किस ऑप्शन में दिख रहा है? आप कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर डी में। तो काफी अच्छे क्वेश्चन होते हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। बस आपको पढ़ने का तरीका पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याओं से कैसे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो आपका हर एक टॉपिक में क्लियर कराऊंगा, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि मैथ्स के हर एक टॉपिक जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि हम बेसिक नहीं पढ़ा रहे हैं, बेसिक में आपको वो पढ़ाया जाएगा जो एग्जाम में नहीं आएगा, और एग्जाम में जो आएगा वो हम आपको पढ़ाएंगे। तो देखिए यहां पर आप लोगों से नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है निम्न संख्याओं में से संयुक्त संख्या कौन सी है? निम्न संख्याओं में से संयुक्त संख्या कौन सी है, यह आप लोगों को बताना है। तो बताना है संयुक्त संख्याएं होती क्या है। पहले तो आपसे यह पता होना चाहिए कि संयुक्त संख्या क्या होती है। यह कौन सी नई चीज आ गई है? संयुक्त संख्या का मतलब होता क्या है? तो यहां पर आप लोगों से यह पूछा गया कि संयुक्त संख्या क्या होती है। तो ऐसी संख्याएं जिनके दो या दो से अधिक, जिनके दो से अधिक, यह शब्द याद रखना है, दो से अधिक गुणनखंड होते हैं। ऐसी संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड हो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें संयुक्त संख्याएं कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? संयुक्त संख्याएं कहा जाता है। ऐसी संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड हो, मतलब कि आप लोगों को क्या बताना है, जो भाज्य संख्याएं हैं उन्हें क्या कहा जाता है? संयुक्त संख्याएं कहा जाता है। क्योंकि दो से अधिक गुणनखंड तो सिर्फ भाज्य संख्याओं के ही होते हैं। सिर्फ दो गुणनखंड किसके होते हैं? वो तो अभाज्य संख्याओं के होते हैं। तो यहां पर देखिए पहला अंक है आप लोगों का 209, दूसरा अंक आप लोगों का 203, तीसरा अंक आप लोगों का 161 और चौथा अंक है आप लोगों का 109। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सी एक है जो कि संयुक्त संख्या नहीं है, मतलब कि भाज्य संख्या नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो आप लोग देखेंगे यहां पर हमारा जो राइट आंसर है दोस्तों, बताइए कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या होने वाला है। तो आप कहेंगे कि सर जी हम ये जो 209 है इसे किस रूप में बांट सकते हैं? तो 209 काय से विभाजित होता है? तो अगर हम इससे डिवाइड करें और 203 को भी डिवाइड करें तो किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है? क्या 7 से डिवाइड होगा? 7 दूना 14, 6 बचेगा। 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब कि किसी और नंबर से डिवाइड। 7 दूना 14, 7 या 21, इसमें भी देखिए 7 दूना 14, 6 बच रहा है, 7 नाम 63। तो ये तो क्या हो गया? 7 से डिवाइड हो रहा है। 7 दूना 14 और 7 नाम 63, ये 7 से डिविजिबल हो गया।
ये वाले में देखते हैं कि ये होता है क्या, ये भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए 7 दूना 14, 3 बचा 7 तिया 21, तो 7 दूना 14 और 7 तिया 21, मतलब 7 से 23 बार में यहां पर हो रहा है। इसमें देखते हैं 209, 209 कैसे डिवाइड होगा, तो 7 से 7 दूना 14, फिर बच रहा है 6, तो ये 7 से डिविजिबल नहीं है। इसके बाद आप देखेंगे 109, क्या 109 भी किसी नंबर से डिविजिबल होता है क्या, ये आप लोगों को बताना है। तो यहां पर हम लोग देखते हैं ये 7 से नहीं है, तो हम किससे करें, 11 से करने की कोशिश करते हैं। तो 11 एकम 11, और यहां पर देखिए क्या हो रहा है, 9 बच रहा है, 11 नमक की 99, मतलब 11 से हो जाएगा 19 बार में। लेकिन ये जो 109 है ना दोस्तों, ये क्या है, ये डिविजिबल नंबर नहीं है। इसमें क्या करना होगा, इसके सिर्फ और सिर्फ कितने हैं, ये एक अभाज्य संख्या, मतलब इसके सिर्फ और सिर्फ कितने गुणनखंड है, 2 गुणनखंड है। सिर्फ और सिर्फ कितने गुणनखंड है, 2 गुणनखंड है। तो ऐसी संख्याएं जिनके 2 से कम गुणनखंड हो, वो किसके अंतर्गत आते हैं, वो किसके अंतर्गत आएंगे, संयुक्त संख्या नहीं होगी, अभाज्य संख्या होती है। और जो संख्याओं का 2 से अधिक गुणनखंड होता है उन्हें क्या कहा जाता है, संयुक्त गुणनखंड कहा जाता है। तो राइट आंसर इसका कौन सी नहीं है, ये आपसे पूछा है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा होगा दोस्तों इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी क्या होने वाला है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा है, आपको ये देखना है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है 200 से कम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो ये तो आपको याद होना चाहिए, छोटी छोटी चीजें आप लोगों को याद रखना जरूरी है। 200 से कम सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी, अगर आप लोगों से पूछा जाता है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 199। 199 जो होती है यह 200 तक सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तब आप क्या याद रखेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है दोस्तों, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। और यदि आप लोगों से पूछा जाए सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तब भी आपका आंसर क्या होगा, 2 होने वाला है। यदि आप लोगों से पूछा जाए कि एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तब भी 2 होगा, है ना। और एक पूछा जाए कि एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है, तब आपका आंसर क्या होगा, तब आपका आंसर 7 होगा। क्योंकि देखिए 2 3 5 7 11, तो यहां से तो 2 अंकों की अभाज्य संख्या शुरू हो जाती है। तो एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है, 7 होती है। यदि आप लोगों से पूछ लिया जाए 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तब आपका आंसर क्या होगा, 11। और 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है, ये पूछा जाए, तब आपका आंसर क्या होगा, 97। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है 97। अगर आपसे पूछा जाए 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तब आपका आंसर होगा 101। और पूछ लिया जाए कि 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तब आपका आंसर क्या होने वाला है दोस्तों, 199। क्या होने वाला है, 199, जो कि आपको दिए गए ऑप्शंस में से किस में नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में नजर आ रहा है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सभी समझ में आ गया होगा। 1 अंक वाले, 2 अंक वाले, 3 अंक वाले, सभी कौन सी छोटी अभाज्य संख्या है, कौन सी बड़ी अभाज्य संख्या। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से जनरली पूछे जाते हैं, आपको ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया इनमें से कौन सी संख्या जो है वह एक अभाज्य संख्या है। तो दिए गए ऑप्शंस में से आप लोगों को राइट आंसर बताना है। 223, 571, थोड़ा दूर लिख देता हूं मैं, 571, फिर दिया 513 और फिर दिया 715। देखिए इसे सॉल्व करने के लिए दोस्तों आपके माइंड में क्या होना चाहिए, आपके माइंड में जब भी ऐसे क्वेश्चन आए अभाज्य संख्या वाले, तो सीधे आपको याद आना चाहिए डिविजिबिलिटी के रूल, विभाजिता के नियम। अगर विभाजिता के नियम आप लोगों को याद है ना दोस्तों, तो ये क्वेश्चन क्या होगा, आप लोगों के लिए सरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विभाजिता के अगर रूल्स या विभाजिता के नियम आपको याद है तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या होगा, सरल होगा। देखिए क्वेश्चन कैसे सरल हो जाएगा, तो आप देखेंगे कि जिस भी संख्या का आखिरी अंक 5 हो वो क्या होता है, 5 से डिविजिबल होता है। मतलब ये किससे डिविजिबल है, 5 से। तो यह हमारा आंसर है क्या, नहीं है, क्योंकि ये तो एक भाज्य संख्या है। आपसे क्या पूछा गया है, अभाज्य संख्या पूछा गया है दोस्तों। अब यहां पर देखें 5 3 8, अगर इसमें 3 से डिविजिबिलिटी का रूल हम लगाए तो 5 और 1 6, 6 और 3 कितना होता है, 9। और जिस भी संख्या के अंकों का योग 9 हो वो संख्या 3 और 9 से क्या होती है, डिविजिबल होती है। मतलब ये संख्या क्या है, 3 और 9 से क्या है दोस्तों, पूर्णतः भाज्य संख्या। तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। इसके बाद देखते हैं इन दोनों संख्याओं में से कौन सा राइट आंसर होगा। तो आप लोग देखेंगे दोस्तों, यहां पर अगर मैं 17 से भाग दूं, किससे भाग दूं, 17 से,
तो अगर मैं 17 से भाग दूं तो 17 एकम 17, कितना बचा? तो यहाँ बचेगा 5 और यहाँ बचेगा 3। तो क्या बचे? इसमें भाग जा रहा है क्या? तो आप कहेंगे सर जी नहीं जा रहा है। चलिए इसमें भी नहीं जा रहा है, इसे देख लेते हैं। तो 5 7 1, 17 से इसमें भाग दूं तो 17 एकम 17 तिया 51, 17 तिया 51। तो 7 में से यहाँ गया तो नहीं, ठीक है, इसमें भाग नहीं जा रहा है। तो देखते हैं किसी और नंबर से भाग जा रहा है क्या। तो 17 एकम 17 और यहाँ पर, हाँ ठीक, इसमें 17 से भाग जा रहा था, गलती हुई। देखिए 200, इसमें 17 से भाग देंगे तो 17 एकम 17, और यहाँ कितना बचा? 5, एक इधर आया 3 इधर आया, तो 2 में से एक गया तो एक, तो 17 नमा की कितनी होती है? तो 153 होती है। ये पूर्णतः क्या था दोस्तों? डिविजिबल था। मतलब ये भी क्या है? 17 से क्या है? भाज्य है। तो आपसे पूछा गया है कि कौन सी एक अभाज्य संख्या है, तो अब बचे हुए ऑप्शंस में से यही है, और ये क्या होगी दोस्तों? आप लोगों की एक अभाज्य संख्या होगी। तो इस क्वेश्चन को सबसे अच्छा करने का तरीका है कि आप लोगों को विभाजिता के नियम याद होना चाहिए। विभाजिता के नियम याद है तो देखिए ये दो ऑप्शन तो हम वैसे ही कैंसिल कर चुके थे, बस इन दोनों को हमें चेक करना था, तो इसे भी हमने चेक कर लिया, आसानी से आपका आंसर आ गया। और अगर आपको विभाजिता के रूल्स याद नहीं है तो आपको चारों ऑप्शन चेक करना होगा, और जिसमें आपको ज्यादा समय लगेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। देखिए ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए ले रखे हैं ताकि आपको पता होना चाहिए। तो 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए तब आपका आंसर क्या होगा? तब आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 101। 3 अंकों की जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है दोस्तों वो क्या होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 101 जो है, यह 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अगला प्रश्न देखते हैं। यहां पर हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा है निम्नलिखित में से किस युग्म की संख्याएं सह अभाज्य। क्या पूछा है दोस्तों? सह अभाज्य। अब सह अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, अगर हमें यह पता हो तो हम इसका आंसर बता सकते हैं। तो सह अभाज्य संख्याएं होती क्या है, तो आपको समझना है जो सह अभाज्य संख्याएं होती है दोस्तों ये क्या होती हैं। तो कोई भी दो संख्या जिनका महत्तम समापवर्तक एक होता है वो क्या कहलाती हैं? सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। कोई भी दो संख्या जिनका महत्तम समापवर्तक HCF एक होता है वो क्या कहलाती हैं? आपकी सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। अब इसमें देखना है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिनका महत्तम समापवर्तक आपका एक आएगा, मतलब एक दूसरे से डिविजिबल नंबर नहीं होना चाहिए। तो अब आप इसे करने के लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है, तो आप कोई सा भी एक अभाज्य संख्या ढूंढे, हर पेयर में एक अभाज्य संख्या ढूंढिए, वहीं पर आपका राइट आंसर आने वाला है। तो इसमें देखिए ये क्या होती है, ये दोनों किसके टेबल में आते हैं? ये 3 के टेबल में आते हैं। ये दोनों क्या आते हैं दोस्तों? 3 के टेबल में आते हैं, मतलब इनका HCF 3 या इससे ज्यादा होगा, दिखती बात है। यहां भी देखिए ये दोनों किसके टेबल में आते हैं? तो ये 2 और 4 के टेबल में आते हैं, और यहां पर 2 और 4 के टेबल में आते हैं। तो मतलब इनका HCF या तो 2 या तो 4 होगा। यहां पर देखिए ये आपको दिख रहा है, तो इसमें भी आप देखेंगे ये दोनों किसके टेबल में आते हैं, तो आप कहेंगे ये 7 के टेबल में आते हैं। मतलब कि ये तीनों क्या है? भाज्य संख्याएं, एक दूसरे से क्या हो सकती है? डिवाइड हो सकती है। मतलब इनका जो HCF है दोस्तों वो क्या आ रहा है? एक से ज्यादा आ रहा है। तो आप लोगों को एक क्या ढूंढना होता है? ऐसा नंबर जिसमें कि एक दूसरे से कोई भी अंक डिवाइड नहीं होता है। अब इसे हम 28 81 ले लेते हैं जैसे, तो 28 81 में देखेंगे आप 28 का क्या होता है दोस्तों? तो 28 को हम गुणनखंड देखते हैं तो 1 से भाग होता है, 2 से होता है, 4 से होता है, 7 से होता है, 14 से होता है और 28 से होता है। इसके बाद आप देखेंगे 81, तो 81 में किससे भाग होता है? तो आप कहेंगे 1 से होता है सर जी, 3 से होता है, 9 से होता है। उसके बाद आप देखेंगे तो इसके बाद और भी नंबर होते हैं, जैसे कि 27 से भी होता है, 18, 9 के बाद 27 से होता है, 27 के बाद 81 से होता है, ठीक है, इससे भाग होता है। तो अब इनका जब हम HCF निकालेंगे ना दोस्तों, HCF, तो आपको देखिए सिर्फ एक ही फैक्टर इसमें क्या दिख रहा है? कॉमन। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है? आपस में सह अभाज्य संख्या है, और सह अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्या होती है जिनका HCF कितना होता है? एक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है? यहां पर पूछा गया है 5 से बड़ी किंतु 18 से छोटी अभाज्य संख्याओं के योग। पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में कुछ नया चीज लाई गई आपसे बोला गया है 5 से बड़ी किंतु 18 से छोटी अभाज्य संख्याओं के योग का 1/3 इनमें से किसके वर्ग के बराबर है। समझ में आ गया क्वेश्चन? शुरू करते हैं। 5 से बड़ी लिखना है। 5 से बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? पहली तो आप कहेंगे 7 होती है, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17 और 17 के बाद
17 तो लिखना है, 17 के बाद की नहीं लिखना है क्योंकि 18 से छोटे लिखना है। क्या कौन कौन सी संख्या लिखना है? 5 से बड़ी हो, 18 से छोटी हो। तो 5 से बड़ी और 18 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं हमने लिख ली। अब इन अभाज्य संख्याओं का योग निकालेंगे तो 7, 11, 13 और 17 सभी को जोड़ दीजिए तो इनका जो योग है दोस्तों वो निकल कर क्या आएगा? तो आप कहेंगे कि सभी को जोड़ें तो 13 और 17 कितना होता है? 30। 30 में 11 जोड़िए तो कितना हो गया? 40। 40 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 48। तो इनका योग निकल कर आ गया। अब इनके योग का 1/3, क्या बोला है? इनके योग का 1/3, योग का 1/3 मतलब 48 का 1/3 मतलब 1/3। 48 का 1/3 भाग निकालेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों? जब आप इसे काटेंगे तो आपका आंसर आएगा 16। क्या आ जाएगा? 16। अब ये जो 16 है ना, पूछा गया कि किसके वर्ग के बराबर है? किसके वर्ग के बराबर? दिए गए ऑप्शंस में से किसका वर्ग 16 होता है, यह आपसे पूछा गया है। या आप 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये 4 आता है। राइट आंसर क्या आएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होने वाला है? इसका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं जो कि आप लोगों से एग्जाम में नहीं बनते, यहां तो बन जाते हैं, एग्जाम में नहीं बनते। तो आपको पता होना चाहिए कि आपसे पूछा क्या जाएगा। यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है 50 और 60 के बीच की अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करना है। 50 और 60 के बीच की अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है दोस्तों? तो 50 के बाद की ज्ञात करना है और 60 से पहले की ज्ञात करना है। तो इन दोनों के बीच में जो अभाज्य संख्या वो कौन सी है? एक तो 53 है और दूसरी क्या है? 59 है। इन दोनों का आपको क्या बताना है? योग बताना है। तो जोड़ देते हैं तो 9 और 3 12 की 2 हासिल आए, 5 5 2 और 1 10। राइट आंसर क्या आ गया? 112। किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 55 से छोटी अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है? मतलब 55 से कम कितनी अभाज्य संख्याएं हैं आप लोगों से? टोटल कितनी अभाज्य संख्याएं, यह आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो इसके लिए आपको याद होना चाहिए। देखिए क्या याद होना चाहिए? अगर आप लोगों से पूछा जाए दोस्तों, मैं बिल्कुल सीधे सी बात बताता हूं, 100 तक की अभाज्य संख्याएं कितनी है? 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी है यह आपको अगर पता है। 50 तक अभाज्य संख्याएं कितनी है यह आपको पता है। 200 तक अभाज्य संख्याएं कितनी है यह आपको पता है। तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएंगे आपके लिए? इजी। देखिए 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या 25, 50 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या 15 और 200 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है? 45। यह आपको नोट कर लेना है, आपको हमेशा याद होना चाहिए, एग्जाम में आपकी सहायता करेंगे। ये डायरेक्ट याद आ रहेगा तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप आंसर कर पाएंगे। देखिए 55 से छोटी अभाज्य संख्या है। 55 का मतलब क्या हो गया? 55 से अगर बात की जाए तो 50 तक की तो हम आसानी से निकाल सकते हैं अगर आपको याद है। तो 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है? हम कहेंगे कि 15 है। और 55 से छोटी, 50 के बाद और 55 से कम एक अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 53। तो वो कौन सी है? एक। कुल मिलाकर कितनी अभाज्य संख्या होगी? 16। राइट आंसर कौन सा आएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी 16। देखिए कैसा क्वेश्चन करना था, हमने क्वेश्चन को देखा 55 से छोटी सभी अभाज्य संख्या है, तो हमारे दिमाग में सीधे आना चाहिए 50 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या 15 है और 55 और 50 के बीच में एक ही अभाज्य संख्या आती है 53। तो एक ये 15 वो मिलाकर कितनी होगी? 16। राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। याद रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 1 और 100 के बीच आने वाली युग्म अभाज्य संख्याओं के युग्मों की संख्या ज्ञात कीजिए। कौन सी संख्या निकालना है? युग्म अभाज्य संख्या निकालना है। कौन सी निकालना है दोस्तों? युग्म अभाज्य संख्या है। अब युग्म अभाज्य संख्याएं होती क्या है आपको ये पता होना चाहिए। युग्म अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं ये पता है तो आंसर लगा सकते हैं हम। तो ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 होता है। ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर कितना हो दोस्तों? 2 हो। जिनका अंतर क्या हो? 2 हो। ऐसी संख्याएं क्या कहती हैं? अब संयुग्म अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि आप लोग देखेंगे अभाज्य संख्याएं कहां से स्टार्ट होती है? 2 से। तो 2 और 3 इसके बीच में तो 1 का अंतर है, तो यह आपकी जो है युग्म अभाज्य संख्या नहीं है। युग्म अभाज्य संख्या वह संख्याएं होती है, वह अभाज्य संख्या होती है जिनका अंतर 2 होता है। जैसे कि आप यहां देखेंगे 3 और 5 क्या हो गया? 3 और 5 क्या हो गई? एक युग्म अभाज्य संख्या हो गई। 5 और 7 ये क्या हो गया? एक युग्म अभाज्य संख्या हो गई। फिर इसके बाद देखेंगे 11 और 13 ये भी युग्म अभाज्य संख्या है। 17 और 19 ये भी क्या है दोस्तों? एक युग्म अभाज्य संख्या है। 13 और 15 भी है, यहां पर बीच में लिख लेंगे हम। 13 और 15 भी क्या है? युग्म अभाज्य संख्या है। 17 और 19 के बाद आप देखेंगे तो 29 और क्या निकलेगा आपका? 31 एक युग्म अभाज्य संख्या निकलेगी। फिर आपका निकलेगा यहां पर 41 और 43 एक युग्म अभाज्य संख्या निकलेगी। फिर आप देखेंगे तो क्या निकलेगा? 59 और 61, 59 और 61 एक युग्म अभाज्य संख्या आएगी। फिर आएगा 71 73 एक युग्म अभाज्य संख्या होगी।
तो इस तरीके से आप लोगों से पूछा जा रहा है कि टोटल युग्म अभाज्य संख्याएं कितनी हैं। तो अब हम काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ऐसी कोई और संख्या बची है क्या जो कि युग्म अभाज्य संख्या हो, यह हमें सोचना है। तो जल्दी से देखिए कौन सी हो सकती है एक। तो आप यहां पर देखेंगे दोस्तों, यहां पर एक गलती हुई है, वो मिस्टेक क्या है, तो आप यहां देखेंगे ये जो 15 हमने यहां लिख लिया है, 15 क्या होती है, एक भाज्य संख्या होती है, अभाज्य संख्या नहीं होती है, ये हमें नहीं लिखना था। तो देखिए कितनी संख्याएं हो गई हमारी, 4 ये और 4 ये, कुल मिलाकर कितनी युग्म अभाज्य संख्याएं हैं 1 से 100 के मध्य में। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 8 क्या है, युग्म अभाज्य संख्याएं हैं 1 से लेकर 100 तक। तो युग्म अभाज्य संख्याएं आपको याद रखना है, ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 होता है युग्म अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन में क्या पूछा है तो आप देखेंगे, वह संख्या जिसके एक और स्वयं के अलावा अन्य गुणनखंड होते हैं क्या कहलाती है। आपसे पूछा गया है वह संख्या जिसके एक और स्वयं के अलावा और अन्य भी गुणनखंड होते हैं वो क्या कहलाती है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि 6 ले लेते हैं हम, तो देखिए इसका एक तो होगा यही गुणनखंड क्योंकि ये तो सभी का गुणनखंड होता है, एक तो कॉमन है। इसके बाद ये 2 भी इसका गुणनखंड होता है, 3 भी होता है क्योंकि इनसे भी डिविजिबल है, और फिर 6 भी होता है। तो आपसे पूछा गया है कि ये जो संख्या ये क्या कहलाती है, तो आप कहेंगे कि ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वह संख्या क्या कहलाती है, भाज्य संख्याएं कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों, भाज्य संख्याएं कहलाती है। राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर है, क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा है, तो यहां पर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है 3 अभाज्य संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। यदि पहली 2 संख्याओं का गुणनफल 323 और अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल 221 है, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का मान ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का मान ज्ञात करना है, आप लोगों को दिए गए ऑप्शंस में से बताना है करेक्ट आंसर इसका क्या होने वाला है। तो देखिए हम मान लेते हैं कि 3 संख्याएं हैं, 3 संख्याएं कौन सी है, x है, y है, z है, और हम मानते हैं कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हमारी कौन सी है, x है। हमने मान लिया कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हमारी कौन सी है, x है। अब यहां पर आप लोगों को दिया है कि पहली और दूसरी संख्याओं का गुणनफल, पहली और दूसरी संख्याओं का गुणनफल जो है दोस्तों वो कितना है, 323 है। और फिर आप लोगों को दे रखा है दूसरी और तीसरी संख्याओं का जो गुणनफल है वो कितना है, 221। तो आपसे पूछा है सबसे बड़ी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। अब ऐसा क्वेश्चन जब भी आपके सामने आएगा तो आप इसे करेंगे ऑप्शन से, क्योंकि ऑप्शन से ज्यादा सरल होने वाला है, मेथड से काफी लंबा होगा, ऑप्शन से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे करना है, तो हमने सबसे बड़ी संख्या किसे मानी है, सबसे बड़ी संख्या हमने किसे मानी, x को। सबसे बड़ी संख्या हमने क्या मान ली है दोस्तों, x को। तो हमें सबसे बड़ी संख्या का मान निकालना है, मतलब सबसे बड़ी संख्या का मान आपको ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑप्शन से हम लोग ले लेते हैं 19। क्या लेते हैं दोस्तों, यहां से 19 ले लेते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या मतलब हमने x का मान कितना लिया, 19। यहां पर y बराबर 323। अब जब आप y की वैल्यू निकालेंगे तो 19 इसके बटे में जाएगा, तो 19 से काटते हैं, 19 एकम 19, बचा कितना, तो आप लोग देखेंगे 19 एकम 19 और 12 और 1 मिलाकर 13 बचा, 133 हुआ। तो 19 सत्ते क्या होता है, 133। तो देखिए इनका गुणनफल तो 323 आता है, लेकिन क्या यह इससे भी डिविजिबल है, यह हम देख लेते हैं। तो यहां पर देखते हैं y की वैल्यू यहां रख देते हैं, तो z की वैल्यू निकल आएगी 221 में हम किससे भाग दें, 17 से, क्योंकि y की वैल्यू क्या है, 17 है। 17 से भाग देते हैं तो देखिए 17 से कटेगा या नहीं, 17 एकम 17, फिर 3 बचा, 17 तिया 51। मतलब कि यहां पर 17 और 13 से गुणा करने पर 221 आ जाता है, और यहां पर 19 और 17 से गुणा करने पर क्या आ जाता है, क्या आ जाता है दोस्तों, यह हमारा 323 आ जाता है। तो 3 अभाज्य संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। पहली 2 संख्याओं, देखिए अवरोही क्रम में व्यवस्थित मतलब बड़ी से छोटी, तो पहली संख्या हमारी 19, फिर 17 और फिर 13। तो देखिए यह क्या कर रही है, हमारी शर्तों को लागू कर रही है, शर्तों को संतुष्ट कर रही है। पहली 2 संख्याओं का गुणनफल 323 और अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल 321 आ रहा है। इसका मतलब हमारी जो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या वो क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी 19 है। क्या है, ऑप्शन नंबर बी 19 है। तो यह क्वेश्चन ऑप्शन से ज्यादा इजी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को यहां पर दे रखा है 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो हमने आपको वीडियो के बीच में ही बताया कि 2 अंकों की जो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है वो क्या है, 97 है। और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी अभाज्य संख्या है, तो आपसे पूछा जाए तो वह 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर आपसे पूछा है 50 और 80 के बीच की अभाज्य संख्याओं के योग का पता लगाइए। क्या पूछा गया है, 50 और 80 के बीच की अभाज्य संख्याओं के योग का पता लगाना है। तो 50 से 80 के बीच कौन सी अभाज्य संख्या है, उन्हें लिखना है, 50 के बाद के लिखना है
और 80 से पहले की अभाज्य संख्या है, हमें क्या लिखना है दोस्तों, लिखना है, और इनके बीच इनका जो योग है वो क्या होगा बताना है। तो अभी मैंने आपको बताया था 50 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है, 53, फिर कौन सी आती है 59, फिर कौन सी होती है 61, फिर कौन सी होती है तो 67, और फिर कौन सी होती है तो 71, और फिर होती है 73, और एक और होती है दोस्तों 79। कौन सी होती है एक और 79। तो देखिए इतनी अभाज्य संख्याएं होती हैं 50 से 80 के बीच में। तो आपसे पूछा गया कि इन संख्याओं का जो योग है वो क्या होगा, तो हम योग निकाल लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। योग निकालते हैं, देखिए 53 प्लस, ठीक है, यहां पर सारे नंबर्स को आपको जोड़कर लिखना है दोस्तों, और कुछ नहीं करना है। 53 प्लस 59 प्लस 61 प्लस 67 67 प्लस 71 प्लस 73 प्लस 79, सभी नंबर को जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो जोड़ते हैं हम लोग, देखिए 9 और 3 12, 12 और 1 13, 13 और 7 कितना होता है 20, और 1 21, 9 जोड़ेंगे तो 30, और 3 जोड़ेंगे तो 33 का क्या आ गया 3, हासिल आया अभी 3 है हमारा। तो 7 और 3 हासिल का मिलाकर 10, 10 7 17, 17 में 7 जोड़ दीजिए तो कितना होता है, जब 17 में आप 7 जोड़ेंगे तो होता है 24, 24 में 6 जोड़ेंगे 30, 30 में 6 जोड़िए तो 36, 36 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होता है दोस्तों 41, 41 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होता है 41 में 5 जोड़िए 46। तो राइट आंसर इसका क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर किस में दिखाई दे रहा है 463, ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा है, यहां पर पूछा है पहली 200 विषम प्राकृत संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। क्या पूछा गया है, पहली 200 विषम प्राकृत संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आप लोगों को याद रख लेना है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 45। पहली 200 विषम प्राकृत संख्याओं में, या हम कह सकते हैं कि पहली 200 प्राकृत संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या है, तो आपका आंसर होगा 45। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये हुए हमारे यहाँ पर पूरे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमारे पूरे क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्तों। तो यहाँ पर ये आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। अभाज्य संख्याओं से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले यदि आप लोग इन सभी एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं। और ऐसे ही टॉपिक वाइज पूरा मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट आप लोग चेक कर सकते हैं, जहां पर हमने टॉपिक वाइज आप लोगों के लिए क्लासेस शुरू कर दी। ये आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट, नंबर सिस्टम के जितने भी टॉपिक है हम आपको बता रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर से जितने भी टॉपिक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको हम बताएंगे टॉपिक वाइज कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन जरूर दबा लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहे। जय हिंद दोस्तों।